तो आज हम करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, पुरानी बुक में है। जो नई बुक हमारी उसमें क्या है, 5th वगैरह आपका चैप्टर मिलेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे परम्यूटेशन, परम्यूटेशन पढ़ना है। उसके बाद क्या सीखेंगे हम, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ये देखो यहाँ पे परम्यूटेशन में क्या है, अरेंजमेंट होती है, और कॉम्बिनेशन में भी अरेंजमेंट होती है। बट परम्यूटेशन में क्या करेंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट जो अरेंज करना हो, क्या करना हो, सिंगल सिंगल एलिमेंट अरेंज करना हो तो परम्यूटेशन में आएगा। जैसे मैंने दे दिया 4 लेटर हैं कोई, या अक्सर आपके पास है 2 3 4 5, मैंने कहा दिया इनको अरेंज करना है, चाहे वैल्यू कुछ भी बनो, तो हमारे पास चॉइस क्या रहेगी, पहले मामले में कोई भी 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूं, तो पहले बार मेरे पास चॉइस 4 नंबरों की है। दूसरी बार को चॉइस कितने नंबर बचेंगे, हमारे पास 3 नंबर बचेंगे। थर्ड टाइम में कितने बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, और उसके बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये चॉइस हमारे पास है। ये कब रहेगा, जो विदाउट रिपीटेशन है। ठीक है, क्या रहेगा ये, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब है रिपीट नहीं करना हमने अक्षर को। ठीक है, तब तो ये करना आपने। जी कहते हैं विद रिपीटेशन, रिपीट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या रहेगा, पहली बार में भी 4 है चॉइस है, दूसरी बार में भी उस नंबर को ले सकते हैं हम, इसका मतलब दूसरी बार में भी 4 है, तीसरी में भी 4 है, और चौथी में भी 4 है। ये किसके लिए रहेगा, विद रिपीटेशन। तो सबसे जरूरी वर्ड ये होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है विद रिपीटेशन है या विदाउट रिपीटेशन है। ठीक है, यदि रिपीटेशन अलाउ कर रखी है उसने तो इस टाइप से लिखोगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इस टाइप से लिखोगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 दूनी 24। आपने 4 देखो यहाँ पे टोटल अक्षर 4 थे, 4 में से हमने क्या पहली चॉइस क्या है, 4 में से कोई भी एक नंबर ले सकता हूँ, एक नंबर सेलेक्ट हो चुका है। अब बचे कितने, 3 नंबर, तो दूसरी चॉइस 3 नंबरों में से है। ठीक है, फिर एक नंबर और आ गया वहां से, फिर नंबर 2 बचे हैं, तो फिर तीसरी चॉइस 2 नंबर में से है। लास्ट में 4th चॉइस क्या, एक ही नंबर बचेगा, वही है। क्लियर है, जब रिपीट हो रहा है चारों बार 4 चॉइस रहेगी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 24 रहेगा, और 4 के साथ 16, 256, तो इसका आंसर रहेगा। क्लियर, ये होता है परम्यूटेशन के अंदर, जहां पे एक एक अक्षर को हम रिपीट करेंगे, या वे रिपीट ना करेंगे या रिपीट कर सकते हैं, बट उसके अरेंजमेंट करेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या सीखोगे भाई, ग्रुप ऑफ पर्सन मिलेगा, उनमें से 2 सिलेक्ट करने, 4 सिलेक्ट करने, उस टाइप के जो सम आएंगे वो सारे कॉम्बिनेशन के होंगे। जैसे मैन है, वो 4 दे दिए मैंने, वोमेन है, वो मैंने बोल दिया 7 है। मैंने कह दिया ग्रुप सिलेक्ट करना है 5 बंदों का, क्या सिलेक्ट करें, ग्रुप को सिलेक्ट करें ना, वो किस में आएगा, कॉम्बिनेशन में आएगा। मैंने कहा दिया उस 5 में से 3 तो मैन होने चाहिए और 2 वोमेन होने चाहिए। तो इसका जो ये 3 ली जाएगी, कहां से ली जाएगी, यहाँ पे मैन है और ये वोमेन है, तो 3 मैन कहां से लिए जाएंगे, इन 4 में से। तो उसमें क्या करेंगे, 4C3 करेंगे। ठीक है, इनटू में वोमेन कितनी लेनी है, 2, तो कितने में से, 7 में से, तो यहाँ पे क्या आएगा 7C2। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। क्लियर है, इसको सोल्व करना सीखेंगे। क्लियर चीजें अभी। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन के लिए, और परम्यूटेशन में ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, और जब आपके पास विदाउट रिपीटेशन है उसके लिए फॉर्मूला भी होता है, जैसे NPR वगैरह। P मतलब परम्यूटेशन, एंड टोटल, R जितने लेने हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या इसके अंदर सीखेंगे। अब क्लियर डिफरेंस क्या होता है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आज हम करेंगे पहली एक्सरसाइज के बारे में। भाई पहली में कैसे हमने अरेंज करना है, वो क्या रहेगी, विदाउट फॉर्मूला है वो। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पहली एक्सरसाइज 6.1। पहला सम आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय, डिजिट आपको दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या क्या डिजिट है, पहला सम आपका है, जो गिवन डिजिट है वो दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5। हमें बढ़ाना कितने डिजिट का, 3 डिजिट का बढ़ाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने, रिपीटेशन अलाउ है, तो पहले में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, या टोटल वेज कितने रहेंगे, पहली बार में कोई भी 5 आ सकते हैं, तो इसका मतलब पहले 5 लिख दिया। इनटू में दूसरी चॉइस कितने रहेगी, रिपीटेशन अलाउ है, तो दूसरी बार में भी क्या आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और तीसरी बार में भी 5 आ सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं टोटल, 125। क्लियर फर्स्ट पार्ट।
सेकंड में उसने क्या बोला, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे टोटल वेज कितने रहेंगे फिर उसने, टोटल वेज तो पहली बार में 5 आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में 4 आ सकते हैं, और उससे नेक्स्ट टाइम में 3 आ सकते हैं। 2 1 लेना नहीं, कि बढ़ाना ही 3 डिजिट का सिर्फ हमने, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 चौके 20, 20 तिया 60, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये क्या था, विद रिपीटेशन, और ये क्या था, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो ये अब ये चीज, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला इसने, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, और इसमें डिजिट 6 दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट दे रखे हैं 6, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट है। यहाँ पे बोला 3 डिजिट का और इवन बनाना है, तो इसका ना पहले इवन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो, ठीक है। लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। अगर रिपीट है या नहीं है, तो डिजिट्स कैन बी रिपीट, डिजिट रिपीट कर सकते हैं हम। इसका ना पहला चॉइस तो कंफर्म है कि पहले जो नंबर आएंगे टोटल वेज के अंदर, टोटल वेज पहले में तो 6 में से कोई भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, तो पहले में तो 6 आ सकते हैं, दूसरी बार में भी 6 में से कोई भी आ सकता है, बट तीसरी बार में नहीं आ सकता, क्योंकि देखो 3 डिजिट का यदि मैंने नंबर लिखना है 1 3 2 लिख सकता हूं। यहाँ पे चाहे इवन आए या ओड आए कोई मैटर नहीं, यहाँ पे इवन ओड कुछ भी आए कोई मैटर नहीं, बट यहाँ पे इवन चाहिए हमें, इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए, तभी बनेगा पूरा नंबर इवन। जब मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो वो इवन ही नहीं बनता। इसका लास्ट में क्या क्या चॉइस आने की, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, तो आखिरी में कितनी चॉइस है, सिर्फ 3 डिजिट की चॉइस है, इसी लास्ट में कितना लगाओगे, 3। कर दो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 की 3 से 108, तो आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पीस। क्लियर है, ये वो नंबर वाला 3 नहीं है, ये आपके कितने चॉइस थी यहाँ पे, ठीक है। कहीं सोचो भाई ये 3 लगा दिया सर आपने, तो और था, ये वाला नहीं है, ये कि आपके कितने नंबर हैं जो इवन बना सकते हैं इसको। तो कितने नंबर यहाँ पे, 3 नंबर है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसे नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, 4 डिजिट का लेटर बनाना है, 10 लेटर आपने यूज करने हैं इंग्लिश के अल्फाबेट के, और कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रफ करें हम, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में आपका क्या दे रखा है, टोटल जो लेटर है, ठीक है, वो आपके दे रखे हैं 10, और लेने कितने हमें 4, तो टोटल वेज क्या रहेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो क्या रहेगा टोटल वेज, देखो पहले नंबर पे कोई भी 10 लेटर आ सकते हैं, 10 में से कोई भी एक ला सकता हूं मैं। सेकंड में 9 हो सकते हैं, भाई एक आ चुका है तो वो तो आ नहीं सकता, 9 बचेंगे। थर्ड के लिए क्या बचेगा फिर 8, और फिर क्या रहेगा 7। आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने लेने ही 4 हैं, ठीक है, इस वजह से। तो कर दो मल्टीप्लाई, 10 की 9 के साथ 90 हो जाएगा, और 90 की 8 के साथ 720 हो जाएगा, इसकी 7 से गुणा, 0 14 1 50, ठीक है। तो आपका आंसर क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। क्लियर भाई, कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि इसने बोल रखा था रिपीट अलाउ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है और डिजिट लेने 0 से 9। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, जो टोटल डिजिट है ना, टोटल डिजिट वो आपके पास 10 हैं, कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 1 से 9, 9 तो वो हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। बनाना कितने डिजिट का, 5 डिजिट का, जिसमें से जो 9 डिजिट अपीयर भी नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग किससे है, 67 से। तो इसने बोल दिया, देखो मान लो हमने 5 डिजिट का बनाना है, ठीक है, 67 से वो स्टार्ट है, ये फिक्स कर दिया इसने, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो भी देखो जो टोटल वेज के लिए बचेगा, टोटल वेज 10 अपने टोटल डिजिट थे, 2 इसने पहले ही भर दिए, उनकी जरूरत नहीं है हमें अब। तो कितने ला सकते हैं नेक्स्ट डिजिट के लिए, हम 8 ही आएंगे ना, यहाँ पे चॉइस 2 डिजिट तो गए, तो इसका कितने बचे, 8। नेक्स्ट जो नंबर यहाँ पे भरेंगे उसके लिए कितने बचे, फिर 7 बचे हैं, और लास्ट के लिए कितने बचे हैं, फिर 6 बचे हैं। क्लियर, कि 10 टोटल थे, 2 उसने पहले से ही भर दिए, तो बचे कितने डिजिट, सिर्फ 8 डिजिट,
8 में से हमने 3 बॉक्स भरने हैं, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का टोटल बनाया था 5 डिजिट का। तो पहले पे चॉइस 8 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है, फिर 7 में से कोई एक आ सकता है, और लास्ट 6 में से कोई एक आ सकता है। अब कर दो मल्टीप्लाई इसकी, 7 6 42, 42 की 8 से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करनी है, 8 की 42 से मल्टीप्लाई करनी है, 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 चौक 32 और 1 33। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है कि टोटल 5 डिजिट हमने लेने थे, याद है, क्लियर। अभी आपका फोर्थ सम था, अब देखते हैं फिफ्थ। एक कॉइन को टॉस किया है 3 बार, तो उसके बताने कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। आपने वहां पर 8 भी है, वहां पर 9 भी तो ले सकते हो। देखो ये वो 8 नहीं है जो तुम नंबर का सोच रहे हो, ये है, सुनो देखो, देखो यहाँ पे ये क्या है, टोटल 10 डिजिट थे, 2 डिजिट फिक्स हो चुके हैं, बचे कितने, टोटल काउंटिंग 10 में से 8 डिजिट बचे हैं, वो 8 चॉइस है, वो 8 नंबर वाला 8 नहीं है, ठीक है, कि हमारे पास इस नंबर के लिए कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है, ये वो 8 है। उन नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 वगैरह जो भी आए, मतलब यहाँ पे चॉइस तो 8 ही रहेगी ना, 6 7 तो लिख नहीं सकते, जो 8 बच गए उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। मान ले यहाँ पे मैंने 8 ही लिख दिया, तो बचे कितने डिजिट, फिर 7 बच गए, उन 7 में से यहाँ भरेंगे कोई भी, ठीक है, फिर बच गए 6, उन 6 में से ये भरें। क्लियर है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट के, नेक्स्ट में क्या बोला इसने, एक कॉइन है उसको हमने 3 बार थ्रो किया है, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो ये हमने क्या है 10th के अंदर हमने किया था, ये तो डायरेक्ट 10th का क्वेश्चन आपका है। इसमें क्या था भाई, देखो हमने 10th में सीखा था भाई, कॉइन को कितने टाइम थ्रो किया हमने, 3 टाइम्स। टोटल वेज कितने होते थे भाई, टोटल वेज 2 की पावर में n लगाते थे, n मतलब जितनी बार उसको थ्रो किया जाता था, तो कितने पर लगा यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने पॉसिबल रहेंगे उसमें, 8 रहेंगे, तो ये 8 आपका आंसर है। अब पूछ रहे कोई रहेंगे कौन कौन से 8, वो बनाओ, तो उसमें देख लो भाई टोटल कौन कौन से 8 आएंगे, या तो तीनों हेड आ सकते हैं, या तीनों टेल आ सकते हैं, या शुरू के 2 हेड हो 1 टेल हो, या शुरू की 2 टेल हो फिर हेड हो, ये हो सकते हैं, या शुरू में टेल हो लास्ट के 2 हेड हो, या शुरू में हेड हो लास्ट की 2 टेल हो, ये हो सकते हैं, या शुरू में हेड फिर टेल फिर हेड, या शुरू में टेल फिर हेड फिर टेल। तो ये आपके 8 के 8 केस बनते 4। क्लियर है, तो ये वो 8 केस थे। अब इसका लास्ट सम, 5 फ्लैग है जिसमें से हमने 2 फ्लैग को यूज करना है सिग्नल बनाने के लिए। कितने फ्लैग है टोटल, 5 है, और 2 को हमने सिलेक्ट करना है, तो आपको आंसर डायरेक्ट पता चल ही गया होगा। टोटल कितने हैं भाई, टोटल जो फ्लैग हैं वो हमारे पास दे रखे हैं 5, यूज कितने करने हैं 2, तो टोटल वेज कितने रहेंगे, टोटल वेज अब ये देखो 5 में से पहली चॉइस कितनी रहेगी, 5 की ही रहेगी, तो पहले 5 आ जाएगा, इनटू में दूसरी चॉइस कितनी रहेगी, वो तो फ्लैग आ नहीं सकता अब, तो दूसरी में क्या रहेगा 4, तो 5 चौके 20, ठीक है। तो आपका क्या था, इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके पास एक्सरसाइज जो पहली है खत्म है, अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद।